हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी, लेकिन इसे आज मैं मेरे स्टाइल में बनाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए ना ही मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोया यूज किया है। फिर भी यह रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें हमने लेना है 1.5 कप चीनी। ये अराउंड 250 ग्राम्स चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ हमें पहले चीनी की चाशनी बना लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी सेम क्वांटिटी में, यानी कि 1.5 कप मैंने चीनी ली है, तो हम 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे। और फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि चीनी जो है वो आसानी से घुल जाए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर 1.5 कप पानी और 1.5 कप चीनी हमने डाल दी है। तो आप पानी थोड़ा सा कम लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, या तो आप इक्वल लीजिए या थोड़ा सा कम। नेक्स्ट इसमें मैंने 2 से 3 बूंद नींबू के रस डाल दिए ताकि चीनी ठंडी होने के बाद जमना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, आप चाहें तो 2 से 3 इलायची डाल दें, हरी इलायची। नेक्स्ट इसमें मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, या फिर आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। मिला लेते हैं इसे अच्छे से, और हाई फ्लेम पर ही रखना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में चीनी में इस तरह से उबाल आ गया है, मतलब चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल गई है। तो इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट में चीनी जल्दी से घुल जाती है। और अब फ्लेम को हम लो करके पकाएंगे। तो ये जो चाशनी है हमें 2 तार की 3 तार की नहीं बनाना है, बस ये थोड़ी सी ऐसे चिप चिप सी हो जाए, मतलब हमारी चाशनी बनके तैयार है। बहुत ज्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है, ये ठंडे होने पे थोड़ी और थिक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस लिए। कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी एजेस निकाल दें, इसे 4 टुकड़ों में कर लें या फिर 2 पीसेस में कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा ब्रेड यूज करूंगी, मैं इसे कट करके नहीं यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने घी रख दिया था जो मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी से है उस शाही टुकड़ों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो या तो आप इस तरह से इसे डीप फ्राई कर लें, या फिर आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड के स्लाइसेस पर घी अप्लाई कर लें और उसे सिर्फ पैन पर रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए इसे पलट पलट कर इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए हमें इसका कलर, और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। तो जब तक ये जो रस्क टोस्ट आते हैं जो हम चाय के साथ खाते हैं उसकी तरह क्रिस्प और उसके कलर में ना आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, निकाल लेती हूँ मैं इन्हें। ठीक इसी तरह से जो बाकी के हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जो ओरिजिनल आपने शाही टुकड़े देखे होंगे जो दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर मिलते हैं, वो पूरी तरह से देसी घी में बनाए जाते हैं, उसे फ्राई भी देसी घी में किया जाता है। यहाँ पर जो हमने ब्रेड की स्लाइसेस के मैंने जो एंड्स नहीं निकाले हैं, उसका एक और बेनिफिट है कि वो बहुत ज़्यादा फिर तेल या घी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं उसके किनारे होने की वजह से। तो देखिए मैं इस तरह से सभी ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे सभी ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा बर्तन मैं ले रही हूँ जिसमें हमने लेना है दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ये 500 ml दूध ले रही हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि जो आप दूध ले रहे हैं वो फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में हम खोया, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो दूध आप कोशिश कीजिए कि भैंस का दूध इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, साथ ही में 2 चम्मच मैंने लिया है वैनिला वाला कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं इसकी स्लरी बनाने के लिए। आप चाहें तो पानी से इसकी स्लरी बना सकते हैं, मैं ये नॉर्मल ठंडा दूध ले रही हूँ। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप या तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर लें, या फिर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। तब तक दूध में भी उबाल आ गया होगा। तो देखिए दूध में जैसे ही उबाल आ जाता है हमने फ्लेम को लो कर देना है, और इसे लो फ्लेम पर अगले 5 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि दूध में थोड़ी से और गाढ़ापन आ जाए। फिर 5 मिनट के बाद जो हमने स्लरी बनाकर रखी हुई है ना,
कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर की। तो इस तरह से चलाते हुए ही डालें, कंटिन्यूस आप चलाते रहें, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ अगर बन जाएगी तो फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये स्मूथ सा बन गया है, क्रीमी सा दूध बन जाता है। साथ ही में अब जो कस्टर्ड वाला स्लरी है वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कंटिन्यूस आप स्पैटुला चलाते रहें ताकि इसमें किसी भी तरह की गांठ गुठलियाँ नहीं बन जाए। तो अगले 5 से 6 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूस इसी तरह पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ना रहे इसमें। तो देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। तो जब तक ये इस तरह से क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता है, देखिए इस चम्मच को कितनी अच्छी तरह से कोट कर रहा है, मतलब ये बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमारा क्रीमी सा मिक्सचर बनके तैयार है। हमने इसमें कंडेंस मिल्क, खोया कुछ भी यूज नहीं किया है। और यहाँ पर अब जो चाशनी है इसमें मैं 2 से 3 बूंद वैनिला एसेंस डालूंगी। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या केवड़ा एसेंस डाल दीजिए या रोज वाटर का एसेंस डाल दीजिए। तो देखिए हमारी चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है ठंडी होने पर। नेक्स्ट अब ये जो चाशनी है इसमें हमने ब्रेड को डिप कर लेना है। तो चाशनी रखे हुए ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपने ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई किए वैसे ही आप इमीडिएटली चाशनी में डाल दीजिए ताकि वो गर्म ही रहेगी उस वक्त। और अगर आप बाद में डाल रहे हैं तो आप चाशनी को एक बार थोड़ा सा और गर्म कर लीजिए, क्योंकि गर्म चाशनी को ब्रेड बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए इसी तरह मैंने सभी ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में डाल दिया है और इस तरह से मैं इस टिन में इसे अरेंज कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी ट्रे हो, जो भी बर्तन हो उस तरह का उसमें आप अरेंज कर लीजिए। तो देखिए मैं इसकी 2 लेयर बना रही हूँ ब्रेड की। अब यहाँ पर जो हमारे पास बची हुई चाशनी थी ना वो मैं इस पर डाल दूंगी ताकि ब्रेड जो है वो चाशनी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि जो हम इसके ऊपर दूध की कोटिंग डालने वाले हैं उसमें मिठास के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जितनी मिठास हो सके उससे हमें चाशनी से ही देना है। तो देखिए मैंने सारी चाशनी ऊपर से डाल दी है। नेक्स्ट जो हमने दूध, कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था ना वो हम जल्दी से इस पर डाल देंगे और सभी एंड से, सभी साइड से अच्छे से इसको कवर कर देंगे ताकि ब्रेड के कोई भी स्लाइसेस ना दिखे। देखिए जितना भी मिक्सचर था वो हम पूरा इस पर डाल देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने आपको जैसे मेजरमेंट्स बताए हैं, आपको आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करना है, 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस, तो आप एग्जैक्ट यही मेजरमेंट्स लीजिए। नेक्स्ट इस पर मैं थोड़ा सा खोपरे का बुरादा डाल देती हूँ, आपके पास है तो आप डाल दें या फिर आप स्किप कर दें। नेक्स्ट इस पर थोड़ी मेरे पास ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी है वो डाल देते हैं, इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने के लिए। तो आपने जो शाही टुकड़े देखे होंगे जो स्ट्रीट पर मिलते हैं उस पर इसी तरह की डेकोरेशन होती है, तो हम भी इसे डेकोरेट कर लेते हैं इसी तरह से। थोड़े से बादाम डाल देते हैं थिनली स्लाइस्ड, थोड़ा सा मेरे पास पिस्ते का पाउडर रखा हुआ था वो डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे शाही टुकड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस डेजर्ट को ट्राई कीजिए, ईद के लिए ट्राई कीजिए या फिर इफ्तार में ट्राई कीजिए और अपने गेस्ट को सर्व कीजिए। बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। आपके घर आने वाले सभी गेस्ट को ये पसंद आएगा। नेक्स्ट थोड़ी सी जो चाशनी थी मैंने उसमें से 2 से 3 चम्मच बचा ली थी, उसे हम ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा देसी घी भी डाल दें, उससे टेस्ट थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है और सरफेस जो है वो शाइनी हो जाता है। तो चलिए अब इसे कट करके हम सर्व कर लेते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आमतौर पर सभी के घर पर आसानी से अवेलेबल होती है। तो चलिए इस आसान सी फिरनी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ 500 ml दूध, यानी कि मैं आधा लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ आप कोशिश करें कि आप फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं हो तो आपके घर पर जो भी दूध आता है, जो भी दूध अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी में मैं आपको सभी चीज़ों के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बताने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध को हाई फ्लेम पर रख दिया था ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है ना तो फ्लेम को लो कर दीजिए
और फिर इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसी तरह पकाऊंगी और इसके किनारे पर जो भी मलाई लगती है उसे स्क्रैच करते हुए मिला लेंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। और अब मैं इसे अगले 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच बासमती टुकड़ा राइस। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो खाने वाला चम्मच आता है उससे 2 चम्मच मैंने लिए। इसे बस एक बार वॉश कीजिए क्योंकि हमें इसका स्टार्च नहीं निकालना है। वॉश करके मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इसका पानी हम निकाल लेते हैं और इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इसे हमें अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेना है। तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी डालूंगी या फिर आप 2 से 3 चम्मच दूध डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह से पेस्ट के फॉर्म में आ गया है और छोटे छोटे से आपको इसमें चावल के टुकड़े भी नजर आएंगे। तो बस इतना ही हमें ग्राइंड करना है। तो ध्यान रखना है आधा लीटर दूध के लिए हमें सिर्फ 2 चम्मच चावल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ दूध 5 मिनट से बॉईल हो रहा था। अब जो हमने चावल का पेस्ट बनाया है इसमें डाल देंगे हम कंटिन्यूस चलाते हुए। और फिर ये जो चावल का मिक्सचर है वैसे भी बहुत ही बारीक सा हमने ग्राइंड किया था, तो ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो इसे चेक करते रहिए और इस तरह से किनारे से मलाई निकाल कर आप स्क्रैच करते रहिए और चलाते रहिए। तो इसे मैं कंटिन्यूस इसी तरह स्टर करूंगी। तो देखिए जो चावल के बारीक बारीक से कण हैं अब ये पूरी तरह नहीं पकेंगे। उसकी पहचान ये है जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो दूध जो है वो क्रीमी सा हो जाता है और चम्मच को इस तरह से कोट कर लेता है। तो अगर चम्मच इस तरह से कोट होता है मतलब जो चावल है वो पूरी तरह से पक चुके हैं। तो देखिए बस ये मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें इलायची पाउडर। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। साथ ही में अब इसमें जाएगी 4 चम्मच चीनी। तो आपको ये रेशियो अच्छे से याद रखना है। आधा लीटर दूध के लिए आपको लेना है 2 चम्मच चावल और चावल की डबल क्वांटिटी मतलब 4 चम्मच हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। और अगर आप थोड़ी मिठास ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच आप बढ़ा दीजिए, लेकिन 4 चम्मच जो है वो परफेक्ट होती है। अब ये बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो नॉर्मली ये जो फिरनी होती है इसे इस तरह के मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है। ये ट्रेडिशनल तरीका है इसे सर्व करने का। तो इसे सर्व करने से पहले मैंने इस कुल्हड़ को पानी में कुछ टाइम के लिए भिगो दिया था। और अब यहाँ पर जो बाकी की फिरनी है इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच मैंगो का पल्प। मैंने आम लिया था उसे बस ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो दूसरे टाइप की फिरनी है मैंगो फिरनी वो बनके तैयार होगी। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सिर्फ आपको एक बेस बनाना है। या तो आप उसे प्लेन सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप मैंगो फिरनी बना के सर्व कीजिए, या फिर आप कोई भी दूसरा फ्लेवर पसंद करते हैं स्ट्रॉबेरी फिरनी भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैंगो फिरनी और प्लेन सिंपल वाली फिरनी सर्व कर ली है। अब इसको गार्निश कर लेते हैं थोड़े ड्राई फ्रूट से। आप चाहिए तो इस पे थोड़े से रोज पेटल्स भी डाल दीजिए, उससे और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, डेकोरेटिव लगेगा। तो आप इसे इफ्तार के लिए बना सकते हैं या फिर ईद में एज अ डेजर्ट बना सकते हैं। बस 3 चीज़ों से दूध, चावल और चीनी से बनके तैयार हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सा फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। लेकिन हाँ, इसको लेकर ना कई क्वेश्चंस होते हैं कि कई बार कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही परफेक्ट सा क्रीमी कस्टर्ड। तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप दूध। तो यहाँ पर मैं 500 ml दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि आधा लीटर दूध है। ये फुल फैट दूध लिया है मैंने। तो इसे ना पहले एक बार इस तरह चला लेंगे और फिर इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे एक अच्छा सा उबाल आने के लिए। और तब तक यहाँ पर ना मैंने लिया है आधा कप दूध। ये ना नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ठंडा दूध लिया है मैंने। इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर ना आधा लीटर दूध के लिए 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर परफेक्ट होगा। इससे ज़्यादा भी नहीं लेना है आपको, कम भी नहीं लेना है, तब जाकर आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से लम्प फ्री मैंने ये घोल तैयार कर लिया है कस्टर्ड का।
और यहाँ पर ना दूध में भी अच्छे से उबाल आ गया है। फ्लेम को लो कर देते हैं और एक बार इस तरह इसे हम चला लेंगे अच्छे से। और फिर अब एक उबाल आने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे चीनी। तो यहाँ पर चीनी भी ना आपको 6 चम्मच ही ऐड करना है, आधा लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 6 चम्मच चीनी ऐड की है। इसे भी दूध के साथ घुलने देते हैं। और फिर ना जैसे यहाँ पर चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाती है, यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी जो कस्टर्ड की स्लरी हमने बनाई हुई है ना, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आप 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ही ऐड कीजिए, और अगर और भी थोड़ा सा थिक चाहिए तो आप 2.5 चम्मच ले लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा कस्टर्ड बिल्कुल ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह मैंने चम्मच चलाते हुए इसे पका लिया है और कस्टर्ड अच्छे से थिक हो गया है, काफ़ी क्रीमी सा हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये चम्मच को अच्छे से कोट कर रहा है, यानी कि ये परफेक्ट है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रख दिया था अच्छे से ठंडा होने के लिए, ये और भी थोड़ा सा थिक हो गया है। बस इतनी ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, फ्रूट कस्टर्ड में इसी तरह का ये होना चाहिए। तो बस यहाँ पर ऐड कर लेंगे कुछ फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने ये काले अंगूर लिए हैं, पाइनएप्पल, चीकू, मैंगो, अनार और केले लिए हैं। आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर लीजिए, एप्पल, कीवी, ग्रीन वाले ग्रेप्स, जो भी आप पसंद करते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारे फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर लीजिए। लेकिन ना पानी वाले फ्रूट्स जो होते हैं ना वो अवॉइड कीजिए, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पापाया हो गया, ऑरेंजेस, तो वो फ्रूट्स आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें पानी होने की वजह से आपका कस्टर्ड पतला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस हमारा ये कस्टर्ड यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह के ये ठंडे ठंडे से डेज़र्ट्स बनाकर सर्व कीजिए, समर में ये परफेक्ट होते हैं। रमज़ान चल रहे हैं तो आप इफ़्तार में भी इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ बनाइए और इसे सर्व कर लेते हैं सर्विंग डिश में। ऊपर से आप चाहें तो इसमें और गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ, तो इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से फ्रूट से जो हमने यूज़ किए थे। अनार भी ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही आसान सा फ्रूट कस्टर्ड बन के तैयार हो गया है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सी पुडिंग बनाने की रेसिपी, जिसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसे ठंडे दूध में ऐड करना है, गर्म दूध में ऐड करना है, कितना पकाना है, कितनी देर तक पकाना है। तो काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सभी टिप्स के साथ। तो देखिए यहाँ पर इस पुडिंग को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध, यानी कि मैं 500 ml दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप दूध लिया है मैंने। यहाँ पर मैं भैंस के दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो चाहें वो दूध ले लें। अब इसे हाई फ्लेम पर रख देते हैं एक उबाल आने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दूध में उबाल आने लगा है और जैसे इसमें उबाल आ जाता है फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप चीनी। आप मिठास अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर लीजिए जितना आप पसंद करते हैं। और यहाँ पर चीनी को घुलने देते हैं और यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाइना ग्रास। तो देखिए यहाँ पर ये चाइना ग्रास का 10 ग्राम का पैकेट है, बहुत आसानी से आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा। इसे आगर आगर भी कहते हैं, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसका आधा पैक ही यूज़ करूँगी, क्योंकि हम आधा लीटर दूध में बना रहे हैं। ये आसानी से 1 लीटर में सेट हो जाता है, लेकिन सेफ़र साइड के लिए आप इस 10 ग्राम के पैकेट को पौना लीटर दूध में यूज़ कीजिए, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ढीली ढीली सी नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह के इसके ये धागे होते हैं, जिसे मैंने धोकर 10 मिनट के लिए 1 कप पानी में भिगोया था। और अब इसे हम पकाएंगे। अब आपको इसे कब तक पकाना है, जब तक ये पूरी तरह से इसमें घुल ना जाए। जो धागे हैं ना, ये इसमें पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाते, तब तक हम इसे पानी में पकाते रहेंगे। तो लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर आप इसे पका लें। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो जब तक ये इस तरह से ट्रांसलूसेंट सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, तब तक हमने इसे पकाया है। तो करीब 5 मिनट में ये पक जाता है आसानी से। और जैसे ये पक जाएगा ना, देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन गया है। फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी मैं। और देखिए यहाँ पर जो दूध हमने रखा हुआ था, इसको भी हम बंद कर देंगे। अब चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है। और फिर आपको क्या करना है ना, ये जो दूध है इसे हल्का सा ठंडा कर लीजिए। ठंडा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस चम्मच से 2 से 4 बार इस तरह से चला लें, ताकि इसमें जो भी भाप है ना वो निकल जाए। और यहाँ पर जो हमने चाइना ग्रास मेल्ट करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम चम्मच चलाते जाएंगे। और फिर इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो देखिए इस पुडिंग को बनाने के लिए हमने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, दूध, चीनी और चाइना ग्रास। और फिर
हम इसे अच्छे से कंबाइन करने के बाद इस प्लेट में डाल देंगे सेट करने के लिए। तो आप किसी भी तरह की प्लेट में सेट कर लें या छोटे छोटे बॉल्स में या डिश में सेट कर लें, बहुत आसानी से सेट हो जाती है। और यहाँ पर अब इसे गार्निश कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैं यहाँ पर पिस्ता और बादाम से कर रही हूँ, आप जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं उससे गार्निशिंग कर लीजिए। तो देखिए बहुत आसान सी रेसिपी है और रमज़ानों में ये काफ़ी पॉपुलर और कॉमन होती है। आप इसे अपने इफ्तार में ज़रूर शामिल कीजिए, ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। अब इसे आधा घंटा सेट करने के लिए हम रख देंगे। बहुत आसानी से आधे घंटे में फ्रिज में सेट हो जाती है। तो देखिए इसे आधा घंटा हो गया है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और हमारी पुडिंग आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सा ये चाइना ग्रास का हलवा हमारा बनके तैयार हुआ है। कट कर लेते हैं। मैं इसे इस तरह के स्क्वायर शेप्स में कट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है, बर्फ़ी की तरह लगती है ये दिखने में, खाने में भी काफ़ी सॉफ्ट सी होती है। और आप चाहें ना तो इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल कलर्स नहीं ऐड किए हैं, आप यहाँ पर कलर ऐड कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा कलरफुल लगेंगी। ग्रीन कलर में, पिंक कलर में आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी ये पुडिंग बनके तैयार हुई है, जिसे चाइना ग्रास भी कहते हैं या फिर घास का हलवा भी कहते हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस तरह के डेजर्ट्स इफ्तार में ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी, आसान और हेल्दी सी डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि सिर्फ 3 चीज़ों से बन के तैयार होगी। बहुत ही आसान है। चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पुडिंग को बनाने के लिए हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 500 ml दूध ले रही हूँ। और दूध को ना हम हाई फ्लेम पर रख देंगे एक अच्छा सा उबाल आने के लिए। और जैसे ही दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाता है, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप चीनी, यानी कि यहाँ पर मैंने 4 चम्मच चीनी ली है। तो ध्यान रखिए दूध में एक उबाल आने के बाद ही आप हमेशा चीनी ऐड कीजिए और यहाँ पर चीनी को अच्छे से घुलने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ना एक पैन लिया है मैंने, जिसमें हम ऐड कर देंगे 3 चम्मच चीनी। और चीनी को ना यहाँ हमें कैरमलाइज़ करना है और यहाँ 2 चम्मच पानी भी डाल देते हैं। फ्लेम को लो रखना है, लेकिन इसमें आपको चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है, इसे ऐसे ही मेल्ट होने देंगे पहले हम। और जैसे ही चीनी थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होने लगती है ना, उसके बाद हम पैन को इस तरह से थोड़ा सा शेक करेंगे। और जब ये थोड़ी सी क्रिस्टलाइज़ होने लगेगी ना इस तरह से, उसके बाद ही हम इसमें चम्मच लगाएंगे। तो देखिए क्रिस्टलाइज़ हो गई है। अब हम इसे कंटिन्यूस चम्मच से चला लेंगे और इसे कैरमलाइज़ कर लेंगे, लेकिन लो फ्लेम पर ही करना है क्योंकि चीनी बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाती है, गले में लग जाती है। तो बस यहाँ पर ये परफेक्ट है, ये कैरमलाइज़ हो गई है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर इसे ना हम जल्दी से एक इस तरह के टिन में डाल देंगे। आपके पास कोई भी इस तरह का डिब्बा वगैरह जो भी होगा उसमें आप इसे डाल देंगे। थोड़ा सा इसे फैला लेते हैं और फिर ना इसे छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से सेट हो जाए। तो ये ठंडे होने पे अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ ये सेट हो गई है, इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर ना मैं ले लेती हूँ एक बोल, जिसमें हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ना इस पुडिंग को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अंडे। तो यहाँ पर ये सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है अंडे। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि है दूध, अंडे और चीनी। ये बस इन 3 चीज़ों से ये बहुत ही परफेक्ट सी पुडिंग बन जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ, ताकि जो अंडे की जो स्मेल होती है ना वो उसको बैलेंस कर सके। विस्क कर लेते हैं इसे अच्छे से। तो आप चाहें तो इसे चम्मच से अच्छे से फेंट लें। तो यहाँ पर अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है पहले। अब जो हमने दूध रखा हुआ था ना ठंडा करने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखिए आपको ठंडा दूध ही डालना है, इसमें गर्म दूध बिल्कुल ना ऐड कीजिए। कंटिन्यूस चला लेंगे इसे, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। दोनों ही चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो गई है। अब क्या करेंगे, इसे ना एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे, ताकि जो अंडे और दूध के अंदर जो छोटे मोटे जो भी रेशे वगैरह होते हैं ना वो सारे निकल जाए। तो देखिए इस तरह से ये निकल गए हैं, इसे हटा देते हैं हम। और फिर जो हमने चीनी को इस तरह से ये कैरमलाइज करके रखा हुआ है ना, इसमें हम ये सारे मिक्सचर को ऐड कर देंगे।
और फिर इसे ना मैं एक अच्छे से एक फ्रेश रैप फॉइल से कवर कर दूँगी, ताकि जब हम इसे स्टीम में पकाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाए, कहीं परफेक्ट इसमें स्टीम लग जाए। देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया है और फिर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है और यहाँ अंदर एक स्टैंड रखा है, इसके अंदर इसे रख देते हैं और इसे कवर करके ना 25 से 30 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो आपको 25 से 30 मिनट के बाद ही इसे खोलकर चेक करना है, उसके पहले बिल्कुल नहीं खोलना है। तो देखिए यहाँ पर इस पुडिंग को ना पकते हुए 30 मिनट हो गए थे। अब इसे हम खोल लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से परफेक्टली स्टीम हो गई है। अब यहाँ पर ना एक चाकू की मदद से इस तरह से हम इसके एजेस को निकाल लेंगे। तो ये काम आपको ना थोड़ा ठंडा होने के बाद ही करना है और फिर इस तरह से हम एक प्लेट में इसे टर्न कर लेंगे ताकि हमारी पुडिंग ना ऐसे बाहर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी पुडिंग अच्छे से सेट हो गई है, अच्छे से स्टीम हो गई है, सभी साइड से अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पर ना इस तरह की ये पुडिंग्स, इस तरह के डेजर्ट्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए। काफ़ी हेल्दी होती है, कम झंझट के साथ, कम सामान के साथ मेरी तैयार होती है। तो देखिए काफ़ी क्रीमी और सॉफ्ट ये तैयार हुई है। मैं आपको इसे कट करके भी बता देती हूँ। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही परफेक्ट सी पुडिंग बन के तैयार हो गई है। आप भी इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ानों की जान, जो कि है मालपुआ। और अगर रमज़ान में आपने मालपुआ नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो आज मैं आपके साथ मालपुआ बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ इसे बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट की तरह स्ट्रीट स्टाइल में आपका मालपुआ घर पर आसानी से बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन मालपुआ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए होगा। तो मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने फुल फैट दूध लिया हुआ है। आपके घर पर जो भी अवेलेबल हो आप वो दूध ले सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए आप अपने घर के कोई भी कप या कटोरी का मेजरमेंट सेट कर लीजिए। सभी चीज़ें उसी के मेजरमेंट से लीजिए। दूध को हाई फ्लेम पर रख दिया है एक उबाल आने के लिए। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है फ्लेम को लो करेंगे, थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और उसके बाद ही हमने इसमें चीनी ऐड करना है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, दूध में हमेशा एक उबाल आने के बाद ही चीनी ऐड कीजिए। अगर पहले ऐड कर देते हैं तो दूध पतला हो जाता है, उसमें गाढ़ापन नहीं रहता है। तो यहाँ पर 2 कप दूध में मैंने 3/4 कप चीनी ऐड की है, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी कम हमने चीनी लेनी है। वैसे आप मिठास अपने हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन 3/4 कप चीनी इसमें परफेक्ट रहेगी। चीनी को मेल्ट होने देते हैं और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी इसमें 2 से 3 मैंने इलायची क्रश करके डाली है और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करना पूरी तरह से आपकी चॉइस है, आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जिस तरह के मालपुए मिलते हैं ना, उस पर इस तरह का ये येलो कलर होता है। तो बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। स्टर कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और बस हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और दूध को अच्छे से ठंडा होने देना है, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध चाहिए होगा। तो दूध को हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही दूध ठंडा हो जाता है इसे हम एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे और अब सारा ही प्रोसेस हमने इस बोल में करना है। जैसे ही दूध ठंडा होता है अब इसमें हम ऐड कर लेंगे मैदा। तो आपको ध्यान रखना है गर्म दूध में आप कभी नहीं ऐड करें। दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करूँगी। अब मैदा भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 कप, तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम मैदा ऐड करते जाएंगे। इसे चलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इस रेसिपी को आप बिना दूध के भी बना सकते हैं, यानी कि दूध की जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि डेजर्ट्स हमेशा दूध में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप पानी यूज़ करेंगे तब भी ये इतने ही परफेक्ट और अमेजिंग बनेंगे, लेकिन दूध का इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने देखिए 2 कप मैदा इसमें डाल दिया है। इसे चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस बैटर को। लेकिन अभी इसमें मुझे कुछ थोड़े से लम्प्स नज़र आ रहे हैं, तो अब हम एक विस्क की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल लम्प फ्री और स्मूथ सा हमारा बैटर बन जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हम लगातार इसे विस्क कर लेंगे। तो देखिए अब इसके सारे ही लम्प्स गायब हो चुके हैं। हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये बैटर बनके तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इस तरह से एक स्पैटुला की मदद से जब हम इस बैटर को गिराएंगे ना, तो देखिए ये एक साथ नहीं गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके रिबन कंसिस्टेंसी में गिर रहा है, यानी कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है।
क्योंकि अभी इसमें अंडे भी जाएंगे तो थोड़ा सा और पतला होगा, तो थोड़ा हमें थिक बैटर ही चाहिए। इस तरह का रिबन कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर रेडी है। इसे 5 मिनट का हम रेस्ट दे देंगे। इस तरह के बैटर को ना आप बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आप मालपुआ बनाएं तो इसे थोड़ा टाइम पहले निकाल दें और फिर अंडे डाल के इसे फटाफट से आप मालपुए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्विक सी रबड़ी बनाने के लिए मैं 3 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, साथ ही मैं इसमें 3 चम्मच के बराबर फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, और साथ ही में 2 चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहे तो यहाँ रबड़ी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप उस तरह से रबड़ी बना लें, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर इस तरह से कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम से आप बना सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी क्विक से रबड़ी तैयार है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि घर में जो दूध होता है उसकी मलाई में थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिए, वो भी आप मालपुए के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए रबड़ी तैयार है। हमने मैदे को भी बैटर को 5 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब मालपुए बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको मेजरमेंट अपने कटोरी कप के हिसाब से सेट कर लीजिए। तो ये हाफ कप मैंने बैटर लिया है, इसे हम एक दूसरे बोल या दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो वैसे मार्केट में वो लोग एक साथ बहुत सारे अंडे डाल देते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी कढ़ाई अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए हम एक एक करके इन मालपुए बनाएंगे। तो हाफ कप बैटर लेना है, उसमें एक अंडा हमने डाल दिया है, और अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है बैटर के साथ में। देखिए बहुत अच्छे से कंबाइन हो गया है, हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इसे अच्छे से विस्क होने के बाद हम इसे गरम तेल में डालेंगे। तो जब आप इसे तेल में डालते हैं आपको 2 बातों का ख्याल रखना है कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जो कढ़ाई या पैन आप यूज़ कर रहे हैं वो फ्लैट बॉटम वाला होना चाहिए। राउंड बॉटम फ्लैट वाले कढ़ाई में आपके मालपुए ख़राब हो सकते हैं, और इतने बड़े साइज़ के बिल्कुल मार्केट की तरह नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्लैट बॉटम का ये पैन ले लिया है, और सारे ही बैटर को एक साथ आपको डाल देना है। इसको फैलाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद ब खुद गर्म तेल में जाते ही ये फैल जाता है। तो जब आप इस तरह के फ्लैट बॉटम पैन में बनाएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली पैन के साइज़ में फैल जाता है। और फिर डालने के बाद आपको इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इसके एजेस को आप चेक करते रहिए, अगर थोड़े से गोल्डन कलर उस पर आ जाता है यानी कि वो सेक गया है। अब इसके बाद ही हमें इसे पलटना है। तो देखिए एक साइड से इस पर अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत केयरफुली आपको 2 चम्मच की मदद से इसे पलट लेना है। तो देखिए हमारे मालपुए पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है एक साइड पर। अब दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह इसे फ्राई करेंगे, ताकि दोनों ही साइड से हमारा मालपुआ परफेक्टली फ्राई हो जाए, दोनों ही साइड से एकदम क्रिस्प। और देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा फ्लफ़ी सा बना है, और इसके जो एजेस है ना काफ़ी क्रिस्प सी बनती है, जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए हमने 2 से 3 मिनट के लिए दूसरे साइड से भी फ्राई किया हुआ है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब सा बिल्कुल मार्केट स्टाइल में स्ट्रीट स्टाइल ये मालपुआ बनके तैयार हो गया है। निकाल लेते हैं। तो इतने बैटर में आप आराम से 4 बड़े साइज़ के मालपुए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में लो बजट ये रेसिपी है, आप घर में बहुत सस्ते में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 कप मैदे से हमने बड़े साइज़ के 4 मालपुए तैयार किए हैं। तो चलिए अब इसे रबड़ी के साथ सर्व कर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो देखिए यहाँ पर मालपुए पर जो हमने क्विक रबड़ी बनाई हुई थी वो सारी रबड़ी को हम इस तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही अमेजिंग सा सिंपल सा सिर्फ 4 चीज़ों से बनके तैयार होने वाला परफेक्ट मालपुआ बनकर तैयार हो गया है। आप रेसिपी को डिटेल में फॉलो कीजिए, आपके मालपुए भी इतने ही ज़्यादा परफेक्ट बनके तैयार होंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके मालपुए कैसे बने थे। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही परफेक्ट सा मालपुआ रबड़ी मालपुआ बनके तैयार हो गया है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।